औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम कौन कौन सी है। तो बायोलॉजी की जो तब्दील शुदा पेयरिंग स्कीम जो है वो ये है, जो न्यू पेयरिंग स्कीम 2023 के अंदर अब इस्तेमाल होगी। अब वो आपकी पेयरिंग स्कीम अब इस तरह हो गई है। क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा आपका वो एमसीक्यूज़ के नाम से होगा, जो कि ऑलरेडी हर पेपर में भी होता है। आपको यूनिट नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 2 में से एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 3 में से एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 4 में से एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 6 में से आपको एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 7 में से एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज़ होंगे और यूनिट नंबर 9 में से भी आपके 2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो होंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन के पेयर जो हैं वो किन किन चैप्टरों को मिलाकर बनते हैं। 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पेयर होंगे बायोलॉजी के अंदर। तो उन 3 पेयर्स जो है वो 3 पेयर किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेंगे, आज उन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पेयर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 से होगा और उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे जी डियर, ये देखें कि आपका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर है वो यूनिट नंबर 1, 3 और 4 को मिलाकर बनेगा। यूनिट नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पेयर है वो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 7 को जो है वो मिलाकर बनेगा। और अब इनके क्वेश्चनों की तरतीब इस तरह है। यूनिट नंबर 2 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 7 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप ये यूनिट नंबर 5 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका ये पेयर परफेक्ट हो जाता है। अगर यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अच्छे तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह आपका ये पेयर मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 को आप जो है वो अच्छे तरीके से शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लें, यूनिट नंबर 4 और 7 को स्किप भी कर दें तो आपका जो है वो गुजारा हो जाएगा। और उसके बाद जो है तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का जो पेयर है वो यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 को मिलाकर जो है वो बनेगा। तो यूनिट नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 8 अगर ये 2 यूनिट्स को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं और यूनिट नंबर 9 को स्किप भी कर देते हैं, या यूनिट नंबर 6 और 9 कर लें, 8 को स्किप कर दें, यानी कि अगर आप यूनिट नंबर 8 और 9 में से एक चैप्टर को शॉर्ट के लिहाज से के इसके साथ स्किप भी कर दें तो गुजारा हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ कि लॉन्ग क्वेश्चनों की तरतीब किस तरीके से है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 को मिलाकर बनेगा। चैप्टर नंबर 1 में से जो है वो पहला पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 4 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बनेगा। जो चैप्टर नंबर 1 है ये 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन बनेगा और चैप्टर नंबर 4 में से 4 नंबर का आपका जो है वो बी पार्ट इसका होगा। तो 1 और 4 यूनिट दोनों को मिलाकर आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 7 को मिलाकर होगा। यूनिट नंबर 3 में से ए पार्ट पूछा जाएगा और यूनिट नंबर 7 में से बी पार्ट पूछा जाएगा। और आप याद रखें, जो ए पार्ट होता है वो 5 नंबर का होता है और जो बी पार्ट है वो 4 नंबर का होता है। और इसी तरीके से जो आपका आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 को मिलाकर जो है वो बनेगा। कि यूनिट नंबर 8 और 9 में से आपका आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जो ए पार्ट है वो 8 में से होगा और जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 9 में से होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपकी बायोलॉजी 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम 2023 के अंदर जो फॉलो की जाएगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वाकई ही इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।